हेलो एवरीवन, मैं विकास महला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये यूट्यूब चैनल आपकी मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उसको कवर करने के लिए और दूसरा आपके लिए जो भी एमएससी इंटरेस्ट है उनकी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम बात करेंगे आज इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का जो एमएससी इंट्रेंस टेस्ट है उसकी डेट आ चुकी है भाई, 16 मई होगी। ठीक है, तो देखो इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है क्योंकि एक तो ये इंस्टीट्यूट थोड़ा सा नया है और इस पर कम ध्यान देते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आईटी जैम बायो गेट भी इन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसका तुम फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी होता है तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है पुराना, उससे मैंने पूरी डिटेल ली इसके बारे में। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसके बारे में पूरी चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो का एंड तक, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन लगभग यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम गूगल पे जहाँ हम पूरा डिस्कशन करते हैं इसकी साइट पे चल के कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो देखो गूगल पे जैसे ही आप जाओगे तो गूगल पे आपको डालना है IBAB। ठीक है, बस ये डाल देना आप गूगल पे और जैसे ये डालोगे तो आपके सामने यहाँ से ओपन हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये जो इंस्टीट्यूट है वो आपकी जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में चल रहा है, यानी इसकी जो भी आपकी एमएससी होगी उस पर आपके पास बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नाम होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट तो यही रहेगा लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में है, ये बेंगलुरु जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में। ठीक है, तो देखो भाई वैसे ये कैंपस भी बेंगलुरु में ही है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे साइट इसकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी साइट देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एडमिशन ऑफर फॉर एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, यानी एक तरह का ड्यूल प्रोग्राम है ये, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का दोनों का एक साथ कंबाइंड कोर्स है आपका। ठीक है, अब देखो हम इस पर क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं इसकी साइट को कि कैसे कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो देखो यहां से तुम देख पा रहे हो इसके बारे में पूरी डिटेल, यहां से क्या गिवन है आपको, ये जो प्रोग्राम है वो आपका मास्टर इन साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ड्यूरेशन 2 ईयर आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नीचे चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ड्यूल स्पेशलाइजेशन डिग्री है ये तुम्हारी एक तरह की, और इसमें आपके पास 2 स्पेशलाइजेशन है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन 1 एमएससी कोर्स। एक एमएससी कोर्स में ड्यूल स्पेशलाइजेशन आपके पास ये डिग्री होगी। ठीक है, यहाँ बहुत सारे डिटेल्स गिवन है उनको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में भी यहाँ पे गिवन है कि प्लेसमेंट आपके पास, ठीक है, ये भी गिवन है सारा, तो इसके बारे में पूरा आप पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो जो इसके अभी करंट स्टूडेंट है उनकी भी डिटेल यहाँ पे गिवन है कि अभी कौन कौन कितने स्टूडेंट है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ से इसके करंट स्टूडेंट है वो दिख जाएंगे भाई। ठीक है, इसके जो करंट स्टूडेंट है वो यहाँ से आपके पास दिख जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो जैसे 22 वाला जो बेच है उसमें लगभग 43 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, और लेकिन मुझे जहाँ से यहाँ वो एक मेरा स्टूडेंट है उससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसने बताया कि अभी 40 स्टूडेंट ही, बाकी 3 ने लेफ्ट कर दिया। तो हर साल लगभग इतने स्टूडेंट लेता है 40 के आसपास। ठीक है, 41 लेता है, कभी 40 लेता है, तो ये स्टूडेंट तुम देख सकते हो इसके। ठीक है, अब देखो थोड़ी और डिटेल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे करोगे तो इस पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएगी इसकी, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है एलिजिबिलिटी, आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर एलिजिबिलिटी अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, द स्टूडेंट ऑफ रिक्वायर्ड ऑब्टेन एट लीस्ट 50% इन हर बैचलर डिग्री। ठीक है, तो बैचलर डिग्री में आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपका बीएससी है उनमें आपके पास क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और बैचलर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी या मेडिसिन आपके पास, ठीक है, बीएससी बीटेक बी फार्मा एमबीबीएस या, ठीक है, ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, दूसरा एलिजिबिलिटी जो सब्जेक्ट एरिया है वो आपके पास देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, लाइफ साइंस है। ठीक है, लाइफ साइंस में आपके जूलॉजी बॉटनी ये सारी चीज़ें गिवन है। ठीक है, इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, सारी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट कोई कंडीशन नहीं है कि एज आपकी इतनी होनी चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है,
अब देखो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, एडमिशन प्रोसेस हमारे पास क्या होगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। एडमिशन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई जो इंडियन स्टूडेंट उनके लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है आपके पास 600 रुपये, ठीक है। इंडिया से बाहर से कोई अगर अप्लाई करता है तो उसके 1200 रुपये लगेंगे, ठीक है। और ये फी नॉट रिफंडेबल होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ से इंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। एक इंट्रेंस एग्जाम होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म फिलअप करेंगे उनका पहले इंट्रेंस टेस्ट होगा, उसकी डेट आपको बता दिया मैंने, 16 मई है उसकी डेट, ठीक है। उसके बाद उसमें से 200 या फिर 300 स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट ईयर 300 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे पहले इंटरव्यू के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ आगे मैं बताऊंगा कहीं लिख रखा है कि जहाँ 200 स्टूडेंट ये लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये मान के चलो 200 से 300 के बीच में स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए लेंगे और उसमें से फिर इंटरव्यू लेके आपका 40 स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड, ठीक है। यानी जिनका इंटरव्यू होगा वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हो जाएंगे इंटरव्यू की तरह और फिर उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस पे चले भाई, इसका सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का, तो इसकी डिटेल ये कह रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, वेबसाइट पे। तो जैसे अवेलेबल हो जाएगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से मैं प्रोवाइड कर दूंगा भाई। अब कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे डिटेल गिवन है, थोड़ा इसके पढ़ लेना, कंफर्मेशन वाले पे नहीं चल रहा मैं। स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो अच्छे अच्छे काम करेंगे और स्टूडेंट यानी जिनका अच्छा परसेंटेज रहेगा तो उनको फाइनेंशियल भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर गिवन है आपको, क्या क्या फीस होगी आपकी। हम चलते इंपॉर्टेंट डेट वाले पे, ठीक है। तो देखो इसका जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, कब से, 16 फैब से हो चुकी है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन है उसकी क्लोजिंग जो डेट है वो है 3 मई तक, ठीक है। 3 मई को आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, उससे पहले पहले 3 मई को यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट का यानी जो आपकी 600 रुपये पेमेंट करनी है उसकी भी लास्ट डेट यहाँ पे 3 मई दिखा रहा है आपके पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में जरूर आप पार्टिसिपेट करना, मॉक टेस्ट जरूर देना सारे के सारे। कहीं से भी तुम ऑनलाइन ये दे सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट कहीं से भी ऑनलाइन दे सकते हो, 13 मई को ये मॉक टेस्ट होगा। फिर इसके बाद इंट्रेंस टेस्ट है 16 मई को आपको, ठीक है। 16 मई के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने का मतलब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे पहले, ठीक है। पहले कब किसके लिए सिलेक्ट होंगे, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपके पास यहाँ से देख सकते हो कि 19 जुलाई से आपके पास ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये जो डेट्स है वो सारी की सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स है, इन सबका यहाँ पे जरूर ध्यान रखना भाई सारे के सारे, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से तुम देखना इसका एक बड़ा सा फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इस फॉर्म को आप अच्छे से भर लेना, ठीक है। हर एक डिटेल आराम से फिलअप कर लेना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई इसके थ्रू, तो आप या तो खुद से फिलअप कर लेना। अब देखो यहाँ से इसका जो पेमेंट होगा वो ध्यान रखना NFT के थ्रू होगा, ठीक है। यानी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो तो आप यहाँ से कर पाओगे, अदरवाइज आप किसी न किसी सेंटर पे जाए जहाँ फॉर्म फिलअप हो सकता है आपका, जो भी आपका साइबर कैफे या फॉर्म फिलअप करने वाले उनके पास जाके ये फॉर्म फिलअप करवा लें, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल मांगी गई है, आराम से आप फिलअप करना। ये भी लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो कि आपके पास जो भी कैंडिडेट होगा उसको एक बार फॉर्म फिलअप करना है, अगर एक से ज्यादा बार करेगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब ये कैंडिडेट हो गया आपके पास, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूं मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। तो देखो इसका सिलेबस आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, इस साइट का मैं लिंक भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। जो भी साइट का लिंक है वो अवेलेबल आप देख सकते हो यहाँ पे। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के अंडर में, पहले मणिपाल के अंडर में थी ये, लेकिन अब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के अंडर में है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। इसके लिए जरूर आप फॉर्म फिलअप करें सारे के सारे, ठीक है। ये इसके इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ भी है, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें बहुत सारी डिटेल गिवन है, ये देख सकते हो आप। इंटरव्यू वाले 200 स्टूडेंट यहाँ पे इसने लिख रखे हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, लेकिन मुझे जो डिटेल मिली है वो ऐसे मिली है कि लास्ट ईयर 300 बच्चों को यहाँ से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ठीक है। अब देखो ये भी ध्यान रखना, आपका जो एडमिशन कैसे वैसे होगा,
कि आपका जो पेपर होगा उसका तो स्कोर ओनली इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा कि आपको वहां इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो कि नहीं, वो ओनली इतना ही मैटर करेगा आपका जो पेपर होगा। फिर इसके बाद ध्यान रखना कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन में जो कंट्रीब्यूट होगा वो आपके इंटरव्यू का 70% होगा। फिर इसके बाद जो कैंडिडेट है उनके 10th 12th और बैचलर डिग्री का 10% लिया जाएगा, यानी 30% यहां से लिया जाएगा कि यहां से तुम्हें 30% में से मार्क्स दिए जाएंगे कि कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 70% आपका इंटरव्यू हो गया तो टोटल कितना हो गया 100 मार्क, 100% यानी 100 मार्क या जो भी जितना ये क्राइटेरिया रखते हैं मार्क्स का। लेकिन इस 100% में से आपके जो भी परसेंट आएंगे उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो 10th 12th और बैचलर डिग्री का भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ज़्यादा तो मेन इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। अब देखो थोड़ा इंटरव्यू के बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, मेरे स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू में आपको मैथमेटिक्स भी पूछते हैं, ये ध्यान रखना। जनरल मैथमेटिक्स जरूर पूछते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में बहुत जगह यूज आएगी, ठीक है। और उन्होंने बताया कि एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स भी रहती है, ठीक है। एक सेमेस्टर ऐसा होता है जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स भी रहती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ध्यान रखना कि आपको मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है इसके बारे में। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना टेलीग्राम चैनल है या फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम है उनका लिंक अवेलेबल करवाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म जरूर फिलअप करना जिन्होंने IIT-JAM 2021 दिया है, अब इसके बारे में आप प्रिपेयर करो अच्छे से, ठीक है। और 2022 देने वाले हैं वो भी इसका फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। पेपर दो, इसके बारे में आपको पता चलेगा, नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई, तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। फॉर्म जरूर फिलअप करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ आपको प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से करवाया जाता है, हर एक चीज़ पे आपको फोकस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से जो ये जो इंस्टीट्यूट है वो वैसे गाइडेंस में चलती है, IISc जो बैंगलोर है उसके अंडर जो फैकल्टीज है उनके अंडर में ये थोड़ी चलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, तो बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स ईच एंड एवरी